हेलो वंस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विथ राठौर। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एमडी के 2026 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर 2026 में आ सकता है बायोलॉजी पोर्शन में। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 81 तक एमसीक्यूज बनाए हैं। ठीक है, और सारा सिलेबस जो है एमटी गेट का फॉलो किया है। इसमें जो है ना हमने सारा एमसीक्यूज जो मोस्टली हाईली एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकते हैं तो वो एमसीक्यूज बनाए हैं। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट है बायोलॉजी, टोटल क्वेश्चन 81 है और टारगेट है एमटी के 2026 को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसेकेराइड फाउंड इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल टिश्यूज? ऑप्शन ए हाइलोरोनिक एसिड, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है जो एनिमल के टिश्यूज के मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ए इज द राइट आंसर, हाइलोरोनिक एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यूज है वो आ सकते हैं 2026 में। क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सच एज अ अल्फा हेलिक्स is primarily stabilized by which of the following chemical bond? Option A peptide bond, ionic bond, hydrogen bond, disulfide bridge। तो अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकेंडरी जो टाइप है प्रोटीन की इसमें जो है वो अल्फा हेलिक्स है और इसमें जो है ना बेसिक ये कह रहा है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है जो इसे स्टेबल बनाता है। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द राइट आंसर। तो सेकेंडरी में हाइड्रोजन स्टेबल करता है इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, Question number 3, which component of the plasma membrane act as a fluidy buffer prevent it from becoming too rigid at low temperature? Option A glycolipid, phospholipid head, transmembrane protein, cholesterol। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कौन सा फ्लूइड बफर है जो इसे जो प्रिवेंट करता है कि ये जो ना वो लो टेम्परेचर में कहीं फ्रीज ना हो। The right answer, cholesterol is the right answer. Question number 4, which organelle is continuously involved in the modification, sorting and packing of a protein for secretions? Option A rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, peroxisomes। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा सेल का ऑर्गेनल है जो मॉडिफिकेशन भी करता है और पैकिंग एंड स्टोरिंग एंड पैकिंग करता है प्रोटीन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है बी, गोल्जी एपरेटिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगर गोल्जी बॉडीज आए फिर भी ये राइट आंसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्टिव एट एसिडिक पीएच आर डेंसली पैक इनसाइड द विच सेलुलर ऑर्गेनेल? अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनेल में इसमें कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें जो ना हाई पीएच एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है। ऑप्शन ए पेरोक्सिसोम्स, ऑप्शन बी ग्लाइकोसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, लाइसोसोम्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज एब्सॉर्ब एट विच टेम्परेचर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायनेमिक? 0 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस में 4 सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, 4 डिग्री। 4 डिग्री पे जैसे बर्फ़ होती है ना, ठीक है, तो वाटर को हम फ्रीज करते हैं, बर्फ़ होती है तो वो जो है उसकी डेंसिटी हाई जो होती है ना वो 4 डिग्री पर हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एन एंजाइम इनहिबिटर्स दैन बाइंड टू अ साइट other than the active site and alter the enzyme for conformation is termed a, option A competitive inhibitors, non-competitive allosteric inhibitors, coenzymes, prosthetic groups। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा एंजाइम इनहिबिटर है जो एक्टिव साइट को छोड़कर दूसरी साइट पर जो ना वो अटैच होता है, बाइंड होता है और एंजाइम की शेप को अल्टर कर देता है। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, नॉन कम्पेटिटिव एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच pyrimidine base is unique to RNA strands and pair with the adenines? ऑप्शन ए साइटोसाइंस, थाइमाइन, यूरासिल, गुआनिन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आरएनए में
एडिनाइन किस से बाइंड होगा? अच्छा, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी है कि आरएनए में जो है ना वो थाइमिन नहीं होता है, ठीक है, उसी जगह पर ये होता है यूरासिल। इसका राइट आंसर है वो सी, यूरासिल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑर्गेनेल कंटेन इट्स ऑन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड 70 एस राइबोसोम्स? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें जो ना वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम्स 70 में प्रेजेंट है। ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, राइटोकॉन्ड्रिया इज अ राइट आंसर। अब हम देखें तो बायो एनर्जेटिक्स में कौन से एमसीक्यू से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस द की रेगुलेटरी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में? ऑप्शन ए हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरेट काइनेज एंड आइसोमरेज। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, phosphofructose kinase is the right answer. Question number 12. What is the net heat of ATP produced directly substrate levels phosphorylations during the glycolysis per glucose molecules? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो नेट प्रोडक्शन कितनी होती है एटीपी की, ठीक है। ऑप्शन ए 1 एटीपी, 2 एटीपी, 4 एटीपी, 36 एटीपी। अच्छा, इसका राइट आंसर है वो है बी, 2 एटीपी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द क्रेब साइकिल हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर जनरेट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए? अच्छा, इसका राइट आंसर है वो है सी, 3 इज द राइट आंसर। Question number 40. The final electron acceptor in the mitochondrial electron transport chains during the aerobic respiration is option A NADH, cytochrome, C waters, molecular oxygens। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, molecular oxygen is the right answer। Question number 15. In the light dependent reaction of photosynthesis, photolysis of waters take place at option A photosystem 1, photosystem 2, stroma, cytochrome, B6F complex। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फोटोलाइसिस होती है वाटर की, वो कहाँ होती है? और इसका राइट आंसर है वो है बी, फोटोसिस्टम 2 इज अ राइट आंसर। Question number 16. The primary carbon dioxide acceptor molecule in the Clavin C3 cycle is। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है क्लेविन C3 साइकिल में? अच्छा, ऑप्शन ए फॉस्फोफिनोपाइरेट, ऑक्सिलो एक्सीटेट, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17. हाउ मेनी टर्न्स ऑफ क्लेविन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस वन नेट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट? ऑप्शन ए 1, 2, 3, 6। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लेविन साइकिल में कितने टर्न्स रिक्वायर होते हैं जब हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं ग्लाइसिल एल्डिहाइड ट्राइफॉस्फेट? तो इसका राइट आंसर है वो है 3 इज द राइट आंसर। 3 ट्रॉन में जो ना हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं G3P, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18. साइक्लिक photophosphorylations involve only photosystem ones and result exclusively in the production of option A ATP and NADPH, ATP only, NADPH and oxygen, ATP and an oxygen। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब फोटोसिस्टम 1 में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है तो उसमें क्या बनता है? उसमें सिर्फ एटीपी ही बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन में कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक म्यूकोसा इज सीक्रेट बाय विच स्पेशलाइज्ड पेरेंटल सेल्स? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सीक्रेट कौन सा सेल करता है? पेरेंटल सेल करता है। ऑप्शन ए चीफ सेल्स,
पेरेंटियल, ऑक्सिनेटिक सेल्स, गॉबलेट सेल, कुफर सेल्स। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, पेरेंटियल, या उसे जो ना ऑक्सिनेटिक सेल भी कहते हैं, ठीक है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, emulsification of large fat droplets into small microscopic globules in the duodenum is performed by option A pancreatic lipase, enterokinase, trypsins, bile salt। जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इमल्सिफिकेशन होती है लार्ज जो फैट को जो है ना हम स्मॉल माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो कौन से हेल्प करते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है डी, बाइल साल्ट जो हेल्प करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, which enzyme activate inactive trypsinogens into the active trypsins in the lumen of the small intestine? Option A pepsins, enterokinase, amylase, काइमोट्रिप्सिन। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा एंजाइम है जो इनएक्टिव ट्राइप्सोजिन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, इंट्रोकाइनेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इन द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम इज द स्टमक, ड्यूडेनम, कैक्यूम, जेजुनम। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, जेजुनम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिवेशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट atrium during the ventricular contraction is ensured by option A tricapsid wave, option B bicapsid mitral wave, aortic semilunar wave, pulmonary semilunar wave। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा जो वेव है जो इसे ना प्रिवेंट करता है कि ये ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना हो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बाइकैप्सिड वेव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल डू बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल रिमेन इन अ रिलैक्स स्टेट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा फेज है कार्डियक साइकिल का जिसमें जो ना वो आर्टरी और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ऑप्शन ए आर्ट्रियल साइस्टोल, वेंट्रिकुलर साइस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, कंप्लीट कार्डियक साइकिल डायस्टोल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट that generate spontaneously electrical impulse is the AV node, SA node, bundle of his pingical fibers। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा नेचुरल पेस मेकर है ह्यूमन हार्ट में जो लगातार जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, SA नोड। क्वेश्चन नंबर 26, विच वेव ऑन अ नॉर्मल ह्यूमन ECG रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ऑप्शन ए पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव्स, U वेव्स। अच्छा, इसका राइट आंसर है वो है बी, QRS कॉम्प्लेक्स इज राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सी वेव है जो नॉर्मल ECG में जो डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट ड्राइव फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। अच्छा, ऑप्शन ए एराइथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड मोनोसाइट्स। तो इसका सिंपल ये जो इसका राइट आंसर है वो है सी, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स इज द राइट आंसर। ये जो है नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट है और वो जो है मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द फ्लूइड दैट एंटर द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द टिश्यू स्पेस इज नोन एज प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सी प्लेस है टिश्यूज में जहाँ जो फ्लूइड इंटर होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। अच्छा, इसका राइट आंसर है वो है सी, लिम्फ इज द राइट आंसर। अच्छा, अब हम देखें तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, होमियोस्टेसिस में देखें MCQs। क्वेश्चन नंबर 29, द मेजर पोर्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादातर किस से ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। तो ऑप्शन ए डिजोल्व गैस इन अ प्लाज्मा, कार्बो अमीनोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयंस, कार्बोनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, बाइकार्बोनेट आयंस इज द राइट आंसर। नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल क्विट ब्रीथिंग इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं तो उसमें जो
सांस बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं तो वो जो नॉर्मल ब्रीथिंग वॉल्यूम है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है ए, टाइडल वॉल्यूम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड फिल्ट्रेशन इज द ऑप्शन ए न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बाउमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कौन सा है? इसका राइट आंसर है वो है बी, नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन विच स्पेसिफिक रीजन ऑफ नेफ्रॉन? ऑप्शन ए लूप ऑफ हेनल, ग्लोमेरुलस इनटू द बाउमन कैप्सूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, कलेक्टिंग डक्ट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होती है वो नेफ्रॉन के किस रीजन पर होती है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, ग्लोमेरुलस इनटू द बाउमन कैप्सूल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच हार्मोन इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूराइन? अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा हार्मोन है जो रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर की कलेक्टिंग डक्ट में और कंसंट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द एनिमल दैट एक्सक्रिएट्स देयर प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट एज इनसॉल्युबल यूरिक एसिड टू कंजर्व द वाटर आर कॉल्ड। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनिमल है जो अपना जो वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजन वेस्ट है जो एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड टू कंजर्व द वाटर, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है यूरिकोटैलिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द प्राइमरी साइट ऑफ यूरिया सिंथेसाइज द ऑर्निथाइन साइकिल इन द ह्यूमन बॉडी इज द किडनी, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सी प्राइमरी साइट है जहाँ यूरिया बनता है ऑर्निथाइन साइकिल में ह्यूमन बॉडी में? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, लिवर इज द राइट आंसर। तो यूरिया जो बनता है वो लिवर में बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, vasodilation of skin arterioles during high environmental temperature function to option A to conserve the body heat, to increasing the heat loss by radiations, reduce sweat प्रोडक्शन, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू स्किन। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेसोडाइलेशन होती है जब हाई टेम्परेचर में, तो उसका जो काम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, इंक्रीजिंग द हीट लॉस बाय रेडिएशन इज द राइट आंसर। वेसो कंस्ट्रिक्शन अगर आती होती हैं वो है सर्दी में होती हैं। ठीक है, उसमें जो कंजर्व द बॉडी हीट होता है, अगर यहाँ पर आए वेसो कंस्ट्रिक्शन तो उसका राइट आंसर होता ए। ठीक है, तो ऐसे भी एमसीक्यूज आते हैं, हमने थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ ऐसे जो रियल पेपर है हमने जो है थोड़ी थोड़ी सी उसमें चेंजेस की है ताकि शायद वो भी अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप इजीली उसे भी सॉल्व कर सको। ठीक है, अच्छा अब हम देखें तो नर्वस एंड केमिकल कंडीशन में कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। 37, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन अप्रोक्सीमेट -70 is primarily maintained by the active transport of option A 3 sodium out to potassium in। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन में हो तो वो क्या एक्टिव करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, 3 सोडियम आउट होता है और 2 सोडियम पोटाशियम जो है वो इन होता है। आप अच्छा, न्यूरॉन में जो है ना वो सोडियम आउटसाइड होता है और पोटाशियम इनसाइड होता है। आप ट्रिक में याद कर सकते हैं कि नोकिया NOKIA है ना, N फॉर सोडियम, O फॉर आउटसाइड्स, ठीक है, और K फॉर पोटाशियम, I फॉर इनसाइड। ठीक है, तो ये आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अलोंग द माइलिनेट एक्सोन फ्रॉम नोड टू नोड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कंटिन्यूस कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन, सैनेटिक डिले, रिफ्लेक्टरी कंडक्शन। अच्छा, इसका आंसर है वो है बी, साल्टेटरी कंडक्शन इज द राइट आंसर। तो रैपिड ट्रांसमिशन होती है इम्पल्स की फ्रॉम नोड टू नोड, उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39, विच ब्रेन रीजन एक्ट एज अ मेन सेंटर फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर, बैलेंस एंड फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन? सेरिब्लम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा। अच्छा, वो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो मेंटेन करता है बैलेंस और मोटर कोऑर्डिनेशन? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, सेरिब्लम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40,
Thermoregulation, hunger, thirst, and pituitary hormone regulation are controlled by thalamus, hypothalamus, hippocampus, amygdala. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि थर्मो रेगुलेशन, हंगर और थर्स्ट जो है वो कौन सा जो ना पार्ट का, ह्यूमन पार्ट का जो रेगुलेशन करता है, इसका राइट आंसर है वो है बी, हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर. Question number 41. The neurotransmitter released at the neuromuscular junctions to trigger the muscle contraction is option A dopamine, acetylcholine, epinephrine, serotonin. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में, ठीक है, और वो जो है ट्रिगर करता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो वो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है, इसका राइट आंसर है वो है बी, एसिटाइलकोलाइन इज द राइट आंसर. Question number 42. Which hormone lower the blood calcium level by encouraging the calcium deposition into the blood? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंपली तो वो कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम को डिपॉजिट करता है बोन्स में. ऑप्शन ए पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन. अच्छा, इसका जो बी इज द राइट आंसर, कैल्सिटोनिन इज द राइट आंसर. Question number 43. Glucagon is secreted by which cell type in the islets of Langerhans of the pancreas? Option A alpha cells, beta cells, delta cell, F cells. तो अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्लूकागोन जो सीक्रेट होता है वो कौन से सेल में रिलीज होता है, तो इसका राइट आंसर है वो, तो ए इज द राइट आंसर. अल्फा जो है वो सीक्रेट करता है ग्लूकागोन. अगर यहाँ पर आए इंसुलिन तो उसका बीटा राइट आंसर होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 44. विच ग्लैंड सीक्रेट द हार्मोन मेलाटोनिन विच रेगुलेट रिदम्स? ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, एड्रेनल मेडुला, थाइमस. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा ग्लैंड है जो सीक्रेट करता है मेलाटोनिन और वो जो रेगुलेट करता है सर्केडियन रिदम को वो कंट्रोल करता है. इसका राइट आंसर है वो है बी, पाइनियल ग्लैंड इज द राइट आंसर. अच्छा, अब हम देखें तो सपोर्टिव मूवमेंट में क्वेश्चन नंबर 45. द स्ट्रक्चरल फंक्शन रिपीटिंग यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल बाउंडेड बाय टू जेड लाइन्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए सार्कोलीमा, सार्कोमेयर, सार्कोप्लाज्म, मायोफिलामेंट. जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मायोफिब्रिल का जो ना वो फंक्शन यूनिट कौन सा है जो दो जेड लाइन के बीच में होता है, तो इसका राइट आंसर है वो है बी, सार्कोमेयर इज द राइट आंसर, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46. कैल्शियम आयन रिलीज ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन बाइंड्स डायरेक्टली टू विच रेगुलेटरी प्रोटीन्स? ऑप्शन ए एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन्स. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैल्शियम आयंस जो रिलीज होता है ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन और वो जो बाइंड किस प्रोटीन के साथ होता है, तो इसका राइट आंसर है वो है सी, ट्रोपोनिन इज अ राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. According to the sliding filament theory, during the muscle contractions, which zone shortness and disappear? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है कि वो कौन सा जोन है जो शॉर्ट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है. ऑप्शन ए बैंड, एच जोन, जेड लाइन, एम लाइन. तो इसका राइट आंसर है वो है बी, एच जोन जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, और शॉर्ट भी हो जाता है और डिसअपियर भी हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 48. बॉन फॉर्मिंग सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस बॉन मैट्रिक्स आर कॉल्ड. ऑप्शन ए ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्डियोसाइट्स. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिंपली जो बॉन फॉर्मिंग सेल है और वो जो सिंथेसाइज करता है बॉन मैट्रिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, उस सेल को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है बी, ऑस्टियोब्लास्ट इज अ राइट आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 49. सेल फाउंड इन द मेच्योर कार्टिलेज टिश्यूज रिसाइड्स विद इन अ ल्यूकनाई आर. ऑप्शन ए ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्डियोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, मायोसाइट्स. तो अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा सेल है जो कार्टिलेज के ल्यूनाई में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है वो बी, कॉन्डियोसाइट्स इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल ग्रिडल इज एग्जांपल ऑफ. ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवॉइड जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल में जो है ना वो
कौन से या किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, बॉल एंड सॉकेट राइट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, chronic inflammations of joint caused by autoimmune response targeting the synovial membrane is option A osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gout, spondylosis। इसका राइट आंसर है वो है बी, रेमाटॉइड आर्थराइटिस इज द राइट आंसर। अच्छा, अब हम देखें तो रिप्रोडक्शन में कौन से एमसीक्यूज आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन ह्यूमन फीमेल्स ओव्यूलेशन इज डायरेक्टली ट्रिगर्ड बाय अ सडन सर्ज ऑफ विच हार्मोन्स? ऑप्शन ए एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओव्यूलेशन है वो कौन सा हार्मोन से रिलीज होता है और वो जो है ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को। तो इसका राइट आंसर है वो है एल एच इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, द मेंटेनेंस ऑफ द फंक्शनल एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज डिपेंडेंट ऑन द हाई लेवल ऑफ ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, एलएच, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेनेंस करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो हाई लेवल पर होता है। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रोजेस्टेरोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, लेग्जिंग सेल जिसे हम इंटरशियल सेल भी कहते हैं प्रेजेंट इन द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ एफ एस एच, एल एच, प्रोलैक्टिन, ए सी टी एच। बी एल एच इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, सर्टोरी सेल्स इन सेमिनिफरस ट्यूबल्स फंक्शंस प्राइमरी टू। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्टोरी सेल्स जो प्रेजेंट है सेमिनिफरस ट्यूबल्स में उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, नॉरिश डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म सेल, स्टोर मैच्योर स्पर्म, सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर है वो, इसका बी इज द राइट आंसर, नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, द स्टैंडर्ड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज द ओवरी, एपुला ऑफ फैलोपियन ट्यूबल, यूट्राइन कैविटी, सर्विक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन होती है वो किस साइट पर होती है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, एम्पुला फैलोपियन ट्यूबल इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है एग की। क्वेश्चन नंबर 57, degeneration of corpus luteum due to the non-fertilization result in a rapid decrease in a progesterone causing option A ovulation, menstruations, implantations, menopause। जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन की लेवल जो है वो रैपिड डिक्रीज हो जाती है। और हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, मेंस्ट्रुएशन इज द राइट आंसर। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58, which viral sexually transmitted infection attack helper T lymphocyte CD4 cell, samples, gonorrhea, HIV या एड्स, हेपेटाइटिस बी। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि इसमें कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो अटैक करता है टी लिम्फोसाइट्स पर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है वो सी, HIV एड्स इज द राइट आंसर। अच्छा, अब हम देखें तो जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं या आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59, अ क्रॉस बिटवीन द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स एंड द होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स हील अ फिनोटाइप रेशियो ऑफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम हेटेरोजाइगोस डोमिनेंट, ठीक है, और वो जब हम क्रॉस करते हैं होमोजाइगोस रिसेसिव में तो हमें जो ना फिनोटाइप रेशियो क्या मिलेगा? तो इसका ऑप्शन ए 3:1, 1:1, 9:3:3:1, 1:2:1। अच्छा, इसका राइट आंसर है वो है बी, 1:1 इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग शो इन बोथ रिसेसिव ट्रेट इज ऑप्शन ए 9:16 रेशियो, 3:16 रेशियो, 1:16 रेशियो, 1:4 रेशियो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है हमें ऑफस्प्रिंग जो मिलता है ना वो रिसेसिव मिलता है। ठीक है। और वो कितने रेशियो में होगा? तो इसका राइट आंसर है वो है सी, 1:16 इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61, विच डिसऑर्डर इज caused by X linked recessive gene mutations?
अच्छा, इसमें कौन सा डिसऑर्डर है जो जीन म्यूटेशन हो जाती है एक्स लिंक्ड में? ठीक है, ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, हेमोफिलिया ए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, हेमोफिलिया ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, अ फादर विद अ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फादर है जिससे जो ना वो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें जो ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है कि इसमें रेड और ग्रीन कलर में, ठीक है। और वो जो है इफेक्ट डिफेक्टिव अलील है वो ट्रांसफर किस में होगी? ऑप्शन ए ऑल ऑफ हिज सन्स, ऑल ऑफ हिज डाटर्स, हाफ ऑफ हिज सन, नॉन ऑफ हिज डाटर्स। अच्छा, इसका राइट आंसर है वो है बी, ऑल ऑफ हिज daughters इज अ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, द फेलियर ऑफ homologous chromosomes or sister chromatids to separate during the meiotic cell divisions is known as ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, नॉन डिसजंक्शन, ट्रांसलोकेशन। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग द म्यूटिक सेल डिवीजन, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, लिंकेज इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो उसे हम जो है ना वो लिंकेज कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स 21 इन ह्यूमन काजेस। ऑप्शन ए क्लिन-फेक्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पार्ट्यू सिंड्रोम्स। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्राइसोमी क्रोमोसोम्स है 21 जो क्रोमोसोम पर है, तो उसे जो हम क्या कहते हैं, उसको जो है ना वो डाइन सिंड्रोम डिजीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इज। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को अनवाइंड करता है, मतलब अलग अलग जो दो स्टैंडर्ड होते हैं इससे दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक। वो कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए लाइगेज, डीएनए हेलिकेज, प्राइमेज। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, डीएनए हेलिकेज इज द राइट आंसर। तो डीएनए हेलिकेज है जो अनवाइंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, स्मॉल फिगमेंट ऑफ डीएनए सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली ऑन द lagging standard during the replication are called option A Okazaki figment, introns, exons, promoters। राइट आंसर है वो है ओकाज़की फिगमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट स्टैंडर्ड इनटू द कंप्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ऑप्शन ए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो है ना वो एक डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, जिसमें जो ना हम डीएनए में एक कॉपी जो है जेनेटिकल कॉपी एक बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो इसका राइट आंसर है वो है बी, ट्रांसक्रिप्शन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट विद इन अ यूकैरियोटिक प्रीकर्सर्स मैसेंजर आरएनए दैट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग स्पाइसिंग और ऑप्शन ए एक्सॉन, इंट्रॉन्स, कोडॉन्स, कैपिंग सीक्वेंसेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब यूकैरियोटिक सेल में जो मैसेंजर आरएनए बनता है, तो इसे प्रिकर्सर्स इसे बनाने के लिए जो जब ये बनता है तो इसमें जो ना वो स्पेस होती है जो रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो ना इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो एवोल्यूशन एंड इम्यूनिटी में एमसीक्यूज देखें। क्वेश्चन नंबर 69, अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द एवोल्यूशनरी चेंज इज ऑप्शन ए इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, जेनेटिकल ड्रिफ्ट, जीन फ्लो। तो इसका राइट आंसर है वो है डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द स्ट्रक्चर दैट आर सिमिलर इन एनाटॉमिकल origin and the basic structure but perform the different function in modern organisms are। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनाटॉमिकली हम देखें तो उनके जो ना वो ऑरिजिन देखें तो वो सेम ही हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके ऑर्गन सेम होते हैं पर वो जो वर्क जो फंक्शन करते हैं वो उनका जो ना डिफरेंट करते हैं। तो एक डेफिनेशन दी गई है, तो उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनालोगोस स्ट्रक्चर्स, होमोलोगोस स्ट्रक्चर्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फॉसिलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, होमोलोगस स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, random fluctuations in allele frequency in a small isolated population due to the change event is known as nature selection, genetical drift, gene flow, mutations।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी अलील में रैंडम अगर चेंज आ जाए, ठीक है, किसी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, जेनेटिकल ड्रिफ्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच कंडीशन मस्ट बी मेट फॉर द पॉपुलेशन टू रिमेन Hardy-Weinberg equilibrium? Option A, small population size, absence of the mutations, non-random mating, absence of gene flow or migrations. D is the right answer, absence of gene flow or migrations. Question number 73, specialized cell type directly involved in producing specific circulatory antibodies in response to antigens is the option A, साइटोटॉक्सिसिटी सेल, प्लाज्मा बी सेल्स, मैक्रोफेज, नेचर किलर सेल। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो ना स्पेशलाइज्ड एक सेल टाइप होते हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो जो है एंटीजीन्स के साथ जो ना रेस्पॉन्स करते हैं, जब फॉरेन से आते हैं उसे किल करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंटीबॉडीज़ जो है ना वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, प्लाज्मा बी सेल इज़ द राइट आंसर। तो ये जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Question number 74, cell mediated immune response against intracellular pathogens and the cancer cell are mediated by option A, B lymphocytes, T lymphocytes, neutrophils, यूथेरोसाइट्स। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स में जो वर्क करता है अगेंस्ट पैथोजेंस या कैंसर सेल में, तो उस सेल जो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा सेल है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, T lymphocytes is the right answer. Question number 75, active immunity can be artificially acquired through. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्टिव जो इम्यूनिटी है जो हम आर्टिफिशियल ले सकते हैं, जो वैक्सीन दी जाती हैं, ठीक है, तो वो जो है हमारी जो ना उसमें वीकेंड एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 76, bacterial enzyme used to cut the DNA at a specific palindromic recognition sequence are called option A, DNA ligases, option B, restic endonucleases, DNA polymerases, reverse transcriptase। इसमें जो है ना वो कौन सा बैक्टीरियल एंजाइम है जो यूज़ करते हैं टू कट द डीएनए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है, अच्छा, बी इज़ द राइट आंसर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, the heat stable enzyme used to amplify DNA sequences in polymerase chain reaction is option A, E. coli DNA polymerase, Taq polymerase, RNA polymerase 2, restriction enzyme। इसका राइट आंसर है वो है B, Hec polymerase is the right answer। Question number 78, small circular extrachromosomal DNA molecule found in a bacteria used as a vector in a recombinant DNA technology are option A, bacteriophages, plasmids, cosmids, transposons। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूलर है जो बैक्टीरिया में हमें मिलता है और उसे हम यूज़ करते हैं एज अ डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, प्लास्मिड्स इज़ द राइट आंसर। तो इसमें जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, द एंजाइम यूज्ड टू जॉइन द वेक्टर डीएनए एंड द फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट by forming the phosphodiester bond is restriction enzyme, DNA ligase, helicase, polymerase। अच्छा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा एंजाइम जो यूज़ करते हैं जो ज्वाइन करता है वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को थ्रू द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, डीएनए लाइगेज इज द राइट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80, द टेक्निक यूज टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू साइज एंड चार्ज अंडर द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऑप्शन ए, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फ्रैक्शनेशंस एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, genetically modified organism that contain the genes from the another species inserted biotechnology is called। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जेनेटिकली हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक जीन को दूसरे स्पीशीज़ में जो है ना इंसर्ट करते हैं, और इस बायोटेक्नोलॉजी को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना वो लेक्चर कंप्लीट हुआ और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा
2026 एमटी के टेस्ट में। तो ये जो बायोलॉजी का जो एमसीक्यूज है पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।